जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर। और जैसा कि हम लोग को पता है कि फाइनल रिवीजन टेस्ट यहाँ स्टार्ट हो गया है। तो है ना, 21 तारीख को जो टेस्ट हुआ था मैथ का, ठीक है, 21 नवंबर को, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना कोई क्वेश्चन में, तो यहाँ से वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हट करके नहीं रहेगा, इस टाइप का रहेगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एक एक करके हम लोग करेंगे, चलिए डिस्कशन करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, चलिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी, तो डी द्वारा विभाजित होगा। अब देख लीजिए, ठीक है। ए और बी क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, उसका एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। अब समझ लीजिए कि डी एक तरीके से एचसीएफ ही हुआ है ना, डी एक तरीके से एचसीएफ ही हुआ। आप लोग को पता है कि एचसीएफ क्या होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स ये कि अगर ये एचसीएफ है तो उन दोनों को विभाजित करता होगा। एचसीएफ तो ये होता है ना, अगर कोई एचसीएफ है तो वो दोनों पूर्णांक को विभाजित करता होगा, ठीक है ना, तब ना एचसीएफ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन है कि किसको विभाजित करेगा, ए को, है ना, केवल बी को, ए और बी दोनों को, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी फॉर चले कहीं घूमने चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इसी का। तो यदि है ना 65 और है ना 177 का मौसम इतना है ना के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल, देखिए, है ना, इसका इसका मौसम कितना है, इसी के रूप में है, तो क्या करेंगे, इसका मौसम निकालेंगे, इसके बराबर कर लेंगे। अब देख लीजिए इसका मौसम कितना होगा, तो वैसे यहाँ पे इसका मौसम ऐसे दिख रहा है कि 13 होगा, है ना। हाईएस्ट कॉमन इसमें जो है ना 13 आएगा, देख लीजिए 13 आएगा, 13 पंचे 65 हो जाएगा, यहाँ पे 13 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 13 9 117, है ना। तो 13 आ गया मौसम, इसका मतलब ये होगा 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी मौसा के रूप में दिया हुआ है। इसका मौसा निकालेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे m का मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं तो m का मान हो जाएगा कितना, 117, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 और 117 कितना 130 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर 65 हो जाएगा। तो 65 को 2 से गुना करेंगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, तो है ना, इसका m का मान क्या आ गया 2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे 6, 8, 22 का लॉस और मौसा का अनुपात, ठीक है। तो इसका लॉस और मौसा का अनुपात निकालना है, सबसे पहले लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6, 8 और 22 का लॉस निकालना है, तो 2 से लग जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 1 2, उसको गुना करेंगे तो 11 चौके 44, 8 3 2 6, 44 और 6 गुना करेंगे 24, 6 चौके 24, 264। इसका मौसम कितना वैसे दिख रहा है कि इसका मौसम 2 होगा, है ना, क्योंकि है ना हाईएस्ट कॉमन इसमें 2 ही दिख रहा है, तो यहाँ पे तो बटा में 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 1 2 3 6 2 2 4, है ना, 132/1, है ना, तो 132 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमको ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो बहुत ही सिंपल, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, लॉसा निकालना था, मौसा निकालना, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चौथा नंबर, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा नंबर क्या किया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना है, तो उसका लॉसा क्या होगा। तो सिंपल है, लॉसा का फॉर्मूला होता है हम लोगों को, लॉसा का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसा। तो संख्या गुणनफल दिया है 2166, अब बट्टे में इसका मौसा है 19, है ना। अगर हम इसको काटे तो इसे दिख रहा है कट जाएगा, कितना मरतबा है ना 114, 114 मरतबा कट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगते हैं, है ना। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे दिख रहा है 15 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। सबको पता है अपरिमेय क्या होगा इसमें, है ना, 100 का रूट हो जाएगा 10, 4 का हो जाएगा 2, ये तो रूट 16 का 4 अब 5 9, ये भी परिमेय। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, दिख रहा है कि रूट 17 एक अपरिमेय है, ठीक है, दिख रहा है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं 7वां नंबर। यहाँ पे क्या करा है, इसका वैल्यू क्या होगा P1Q के रूप में। बहुत ही सिंपल है, इसका ट्रिक होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसको लिख लेते हैं, है ना, 32 लिख लिए। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे जिस पर रिंग नहीं है, किस पर रिंग नहीं है तो 3 पर नहीं है, तो इसलिए 3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या होगा, है ना, है ना, जितना रिंग है ना, रिंग जितने अंकों पर रिंग है उतना 9 डालेंगे। क्या के ऊपर है, एगो पर है, इसलिए एगो 9 डालेंगे। फिर आगे में उतना जीरो रखेंगे जितना पर रिंग नहीं है। देखिए एक पर रिंग नहीं है तो एगो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 में से 3 गया 29, और बट्टे में क्या हो जाएगा 90। ये मेरा आंसर हो गया करेक्ट, बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 क्या है, सबको पता है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा। तो आप इसको 8 में 27 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप करके देख लोगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर यह है कि 10वां नंबर क्या है, 47 से जो है 379 में भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो भागफल क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर भागफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उससे भी कर सकते हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट कीजिए, इतने से शेष घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 घटा लीजिए इसमें, तो 37, उसमें से 3 गया तो 6, और डिवाइड हो जाएगा कितना 47 से, है ना। तो वैसे दिख रहा है ये 8 मरतबा में कट जा रहा है ना, 8 मरतबा में ये बिल्कुल कट जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए ना, 8 में वैसे कट रहा है, ठीक है। 8 मरतबा में कट जा रहा है, काट के देख सकते हैं यहाँ पर। उसे नहीं होता है विश्वास तो इसको गुना करके देख लीजिए, 8 7 56 हासिल 5, 8 चौके 32 और 5 37, है ना, इसका मतलब ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत के लिए हम लोग कंडीशन पता होगा कि हर में जो है ना, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, है ना, कोई अगर दूसरा आता है तो वो शांत नहीं होता है ना। देख लीजिए 3 5 15, 3 आ रहा है इसलिए अशांत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शांत दिख रहा है वैसे, ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो, क्या कर रहा है शांत, इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। देखिए विषम पूर्णांक 2q + 1 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है तो प्लस है तो 2q + 1 के रूप का हो जाएगा, और ये नहीं होगा, ये धनात्मक सॉरी विषम पूर्णांक का रूप है लेकिन ये धनात्मक नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए 12 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल के लिए। तो 13 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये रहा मेरा 13 नंबर सवाल, ठीक है। सवाल क्या रहा है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। सबको पता है कि जितना घात उतना शून्यक होता है ना, तो चूंकि द्विघात है इसलिए शून्य की संख्या कितना होगा 2, तो इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि x² - √2x - 12 के शून्य कौन से होंगे। यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है कि -b + -√b² - 4c/2 है, पुट करते हैं उसमें क्या था -b, तो यहाँ पे b के -√2 है तो क्या होगा +√2 हो जाएगा, प्लस माइनस b² √2 का 2 -4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना, बटे 2a, 2 गुने 1 मान 1 ही है, यहाँ पे करेंगे तो √2 प्लस माइनस, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 48 2 50 का रूट कितना होगा 5√2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस लेंगे तो √2 और 5√2, 6√2 बटे 2 तो कितना 3√2, और दूसरा आ जाएगा माइनस लेंगे तो -4√2 और बटे 2 तो कितना -2√2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में एक भी ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में है यदि बहुपद इतना का गुणनखंड इतना हो तो बहुपद इतना का एक शून्यक होगा। सिंपल है भाई, ये उसका गुणनखंड है तो वहां से भी शून्यक निकालेंगे हम लोग, इसको 0 के बराबर कीजिए तो x बराबर कितना -1, तो ये इसका एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुपद का एक गुणनखंड क्या है ना, ये मतलब कि उसमें से भाग लगता होगा, ठीक है, तो एक शून्यक ये भी इसका हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करके वहां से हम x का मान जो निकालेंगे वो उसका एक शून्यक कहलाएगा। चलिए यहाँ से आप अगला सवाल देखते हैं, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल इतना है। हमको ये चेक करना है कि शून्यकों का योग इतना और
गुणनफल इतना किसका है, तो चेक करते करके इसका अगर योग करते अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो क्या था -3/1 हो जाएगा। तो ये तो वैसे नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, पहले ही दिख रहा है कि नहीं होगा। हाँ सॉरी, -3 अल्फा इंटू बीटा आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a 2/1 2, तो 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी वैसे दिख रहा है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बी चेक कर सकते हैं आप, बी में अगर देख ले तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -2/1 तो -2 तो वैसे पहला ही नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए एक सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर में, जो घात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर से वही शून्यकों का योग, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, अंदर जाएगा तो क्या होगा 2x² हो जाएगा, अब -5x हो जाएगा, फिर -3 भी है, हो जाएगा ना। इसको हम सॉल्व कर लिए। अब इसको में कहा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 5/2, जो कि वैसे ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है ना, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोग को x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। देखिए इसके मूलों का गुणनफल कितना है 8 है, तो एक मान कितना, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c है a और बट्टा में 1, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a, तो a/1, इसका मान दिया कितना 8, तो a का मान कितना हो गया 8 हुआ, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान क्या होगा। ये भी सिंपल है, इसका मूल बराबर और विपरीत चिन्ह है, बराबर और विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, एगो अल्फा होगा तो एगो माइनस अल्फा होगा, क्योंकि बराबर और विपरीत चिन्ह है, ठीक है, तो एगो अल्फा होगा दूसरा माइनस अल्फा होगा। अब a का मान निकालना, तो यहाँ पे है तो एक यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पे ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये हुआ बराबर -b/a, तो a की जगह कितना है, b की जगह कितना है a, तो -a/1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो -a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे देखें हम लोग क्वेश्चन आगे बनाएं, तो यहाँ पर है क्या, इसमें भाग देने पर घात क्या होगा, भागफल का घात। आप देख लीजिए इसमें इससे भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, आप इसमें इससे भाग दोगे तो वैसे दिख रहा है कि x का पावर यहाँ x का पावर 2 है, कटेगा तो x का पावर 1 मैक्सिमम आएगा, अधिकतम पावर यहाँ पे 1 ही बचने वाला क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो इसका घात एक ही होने वाला है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप करके देखो, इसमें अगर इससे आप भाग देते हो 2x से तो इसका घात कितना बच जाएगा, एक ही बच जाएगा, क्योंकि इसका घात अभी 2 है, इससे भाग पड़ेगा तो पावर 1 घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल होंगे संभव है, तो अनगिनत है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है 22 नंबर, यदि इतना के समीकरण इतना का हल है तो के का मान क्या होगा। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसका हल है, दैट मीन्स ये कि ये x और ये y, ये x की जगह रख दीजिए, y की जगह रख दीजिए, ठीक है, तो वहाँ से अपने आप के कमान निकल जाएगा, हल है तो वहाँ उसको सेटिस्फाई करेगा ना, समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो 10x यहाँ पे है तो 10 × x की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k - 1, ठीक है। फिर क्या है, फिर -9y है तो 9 × y की जगह कितना है k है तो k ही रहेगा। अब बराबर में कितना है 0, तो 0, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। गुना करेंगे 10 दूनी 20 के हो जाएगा, -10 हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, है ना, -9 के बराबर 0 है, एक मिनट किधर गया, सॉरी बराबर 12 था यहाँ पर, बराबर कितना था 12, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 के में से 9 के चला गया तो 11 के बचेगा, बराबर ये उधर जाएगा
तो 12 और 10 22 हो जाएगा, माइनस से प्लस है ना, के निकालेंगे तो 22/11 मतलब 11 दूनी 22, 2 बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर वैसे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23 नंबर लिखा है इतना इतना, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए इसमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो अगर हम चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे सॉल्व। देखिए शॉर्टकट में कैसे करेंगे, हमको ऐसे दिख रहा है क्योंकि ये सब इसका हल है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना। एक एक करके चेक कर सकते हैं इसमें मान रख करके, अगर जो सेटिस्फाई कर गया वो उसका आंसर हो जाएगा। हमको ऐसे दिख रहा है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स का मान और वाई का मान 0 रखिए तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप करके देख लो, यहाँ पर एक्स का मान यहाँ रखो, वाई का मान रखो तो 0 हो जाए, दोनों तरफ 0 हो जा रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ 0 हो जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 24 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, क्या कर रहा है, यदि रैखिक समीकरण का योग संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। देखिए संगत जब भी होता है तो प्रतिच्छेदी और संपाती में होता है ना, या तो प्रतिच्छेदी होगी या तो संपाती होगी, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो सिंपल है भाई, है ना। द्विघात समीकरण कौन है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्यूब है एक्स क्यूब, इधर भी ए माइनस बी का होल क्यूब टूटेगा तो इधर भी एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब कट ही जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाला तो बचबे करेगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना। उसे हम सॉल्व नहीं किए, लेकिन ऊपर ऊपर से पता चल ही रहा है ना, ऐसे ही शॉर्टकट में करना आंसर। ये तो होगा नहीं क्योंकि रूट में एक्स है, तो समीकरण है ही नहीं, तो सबसे पहले ये भी नहीं होगा, बट्टा में एक्स है ना, ये भी नहीं होगा, बट्टा में एक्स स्क्वायर है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे दिख रहा है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पर 26 नंबर क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी 0 से आना बड़ा होता है। ठीक है, वास्तविक और असमान। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला पे रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू सी 1, ये 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों तरफ 16 माइनस कर देंगे तो इक्वलिटी में कोई असर नहीं करेगा, तो माइनस 4k ग्रेटर देन ये माइनस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ माइनस से भाग देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाता है, इसीलिए के ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से भाग दे रहे हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस 16 बटे यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, सॉरी यहाँ पे ये कर सकते हैं, सॉरी है ना, आगे करें तो यहाँ पे के लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि वास्तविक और असमान था ना, तो वास्तविक और असमान में ये कंडीशन होता है, तो ये मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, और इसे 25 हो गया, सॉरी 26 हो गया, 27 नंबर देख लीजिए। ठीक है, 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 27 नंबर सवाल कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा। विवेचक फॉर्मूला डायरेक्ट अब ये तो किए थे, विवेचक है ना था वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो माइनस 4 का स्क्वायर तो डायरेक्ट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 का 16 माइनस 4 गुने ए कितना 2 और गुने सी कितना 3, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16 और माइनस 4 दुने 8 की 24, वैसे दिख रहा है कि माइनस में आएगा ये, है ना, तो 16 24 माइनस 8 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होगा। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए, तो यहाँ पे माइनस बी की जगह 2 है तो माइनस 2 बट्टे ए की जगह 1 है, तो माइनस 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा। मूलों की प्रकृति तो निकाल लीजिए, प्रकृति कैसे चेक करते हैं, डी निकाल करके, विवेचक निकाल करके, डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है ही नहीं क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए तो ए गुने सी तो सी है। देखिए माइनस 4ac है, इसका मतलब माइनस में है, और माइनस में है तो वो अवास्तविक हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है। अवास्तविक कब होता है? जब डी 0 से छोटा होता है। ये माइनस में है क्योंकि ए और सी के बारे में कुछ ऐसे कह नहीं रहा है, ये पॉजिटिव ही होगा, तो इस है ना, तो ये अवास्तविक हो गया। चलिए यहाँ पर इसका कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विविध कर, फिर से वही विविध कर मतलब विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालिए बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 ए तो 1 गुने सी तो कितना है 300 माइनस 300 तो प्लस हो जाएगा ये, तो 25 अब प्लस हो जाएगा है ना, 3 चौके 12, 3 चौके 1200 तो क्या हो जाएगा 1225 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है 1225, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है 31 नंबर लिखा है इतना का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मतलब क्या? अगली घटे पिछली। ठीक है तो आप इसको आगे में से घटाओ तो 6 में से, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये 31 नंबर है ना, 13 में से 3 गया 10, बहुत आंसर हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। क्या दिक्कत है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? देखिए समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, तो बीच का गैप देखते हैं। ठीक है अगर बीच का गैप सेम रहेगा तो ये समांतर श्रेणी में है, ये भी है, ये भी है। अब देख लीजिए इसमें इसका गैप निकालिए है ना, अंतर आएगा आपको। देखिए 0.3 0.33 0.333 ये इसका ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी नहीं है पूछ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है? तो कह रहा है कौन सा पद 82 है, तो उसको हम n मान लेंगे, nवा पद 82 है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर nवा पद 82 है इसका मतलब an 82 होगा। ठीक है an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान यहाँ पर कर लीजिए है ना, ए का मान क्या है 2 प्लस n माइनस 1, n निकालना है छोड़ दीजिए इंटू डी, तो 6 में से 2 गया 4 बराबर क्या हो गया 82। यहाँ सीधे सीधे हम n माइनस 1 डायरेक्ट n निकाल के दे देते हैं आप लोगों को है ना, n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वैसे देख लीजिए ये 2 उधर जाएगा तो 82 में हो गया 80 है ना, 80 में भाग हो जाएगा 4 से। ठीक है 80 में भाग हो जाएगा 4 से। ठीक है तो 20 आइए उधर जाएगा हो जाएगा +1 तो हो जाएगा 21 है ना, वैसे ही दिख रहा है हो जाएगा ना। देख लीजिए एक बार में n निकालेंगे तो ये पहले जाएगा उधर, तो 82 में से 2 जाएगा तो 80, आई गुना से भाग में हो जाएगा बट्टा में, तो 80/4 आई माइनस से प्लस हो जाएगा 1, तो 20 चौके 80 तो 20 प्लस 1 21, मेरा आंसर हो गया 21। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 21वां पद 82 हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर, तो देखिए ये तो हो गया। आगे है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा? बहुत ही आसान, इसका छठा और 12वां पद दिया था। छठा पद का मतलब होता है a6, तो छठा पद हम निकालेंगे तो ये छठा पद को a प्लस कितना लिखते हैं 5d है ना, छठा पद को a प्लस 5d बराबर कितना दिया है 13, अब 12वां पद है 25 मतलब a प्लस 11d कितना दे दिया है 25। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो वहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, तो यहाँ पे घटा देते हैं तो ये कट ही जाएगा है ना, तो 5 में से 11 गया कितना -6 डी बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 7 20 5 25 7 5 12 -12 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो डी का मान कितना आ रहा है 12/6 2 आ रहा है, डी का मान 2 आ रहा है, तो एक मान पहला पद पूछ रहा है तो इसी एक में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए डी का मान, तो यहाँ पे a प्लस 5 इंटू डी का मान यहाँ रख देंगे 2 बराबर में कितना है 13, तो यहाँ से a का मान आसानी से निकल जाएगा, 13 में से 5 में 10 गया तो 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। पहला पद कितना हो जाएगा 3 है ना, बहुत ही सिंपल है। इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिए, यहाँ से डी निकला, फिर वैसे डायरेक्ट डी वाला को काट करके भी हम ए निकाल सकते थे एक ही वाले के, वैसे काटने में दिक्कत हो रहा था, गुना भाग भी होता था, जो भी जैसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है चलिए आगे बढ़ें, सब सवाल हम लोग कर चुके हैं, बस एक बार हम रिव्यू करके बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सवाल है यहाँ पर कि पदों की संख्या है तो योग इतना है। देखिए कारक पदों की संख्या क्या होगा जब योग 513 है, तो पदों की संख्या निकालना है इसको। ठीक है तो चलिए हम लोग को Sn दे दिया है कितना, Sn दे दिया है कितना 513। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d,
तो यहाँ पर रख देंगे एस है n/2, तो n तो निकालना है, छोड़ देंगे y2 इंटू 2a, तो 2 गुने a कितना है यहाँ पे 54 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 51 में से 54 गया -3 है ना, अब बराबर क्या है 513। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से 54 दूनी 108 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3n प्लस 3 हो जाएगा, बराबर एक ही बार में कर दे तो ये 513 और दूनी हो जाएगा 1026, 1026 अब बट्टा में हो जाएगा n। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 108 3 111 हो जाएगा ना, इसको गुना कर दीजिए तो -3n² प्लस 8 3 11 111n बराबर, उसको इधर ले आइए, क्या दिक्कत है, उसको इधर ले आइए -1026 है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना है, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसको 3 से भाग लग रहा है ना, तो लगा दीजिए, -3 से लगा देंगे तो क्या होगा n² -1 लग रहा है यहाँ पर 3 3 9 3 7 21 n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 3 3 9 1 3 चौके 12 3 3 6 ये आ जा रहा है, ठीक है, ये मेरा आ गया बराबर 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा, जिसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप ना तो वैसे हमको दिख रहा है ये 19 18 19 मिनट खंड में आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर में जो है ना 18 19 आएगा, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो। लेकिन हमको कह रहा है कि अब 2 ठो n आया तो है ना, इसमें से कोई एक ही होगा है ना, किसी एक ही n पर ना ये इसका योग 513 आता होगा, दो पर तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, ठीक है। तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन इसका वैल्यू है सही में, है ना। ऑप्शन में वैसे दिया हुआ है ना 18 19 दोनों भी दिया है, ए बी दोनों भी दिया है, तो कितना आदमी ए बी दोनों में लगा देगा बिना चेक किए तो गलती हो जाएगा, चेक करना होगा, है ना। वैसे आप इसको चेक कीजिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 18n सही होगा, 19 नहीं होगा, क्योंकि n का मान 19 लेकर के इसका ऐसा आप निकालिएगा तो 513 नहीं आएगा, अगर n का मान 18 लेकर के इसका ऐसा निकालिएगा तो 513 आ जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत होगा। आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुपद को तोड़ना हम लोग सीख चुके हैं ना फॉर्मूला पे, ठीक है, कर लीजिएगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 36 नंबर क्या है, 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, सीधे फॉर्मूला होता है n to n + 1/2, तो 100 इंटू 100 + 1 तो 101/2 काटेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये आंसर 50 50 आएगा, देख लीजिए आप करके गुना, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का n पद इतना हो तो a7 क्या होगा, a7 मतलब n की जगह ही 7 रख दीजिए, तो n की जगह 7 रखेंगे तो यहाँ भी n की जगह 7 रखना पड़ेगा, तो 9 में से 7 5 6 35 गया, तो 9 में से 35 गया -26, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, दी गई आकृति में इतना ABCD दिया है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये मान क्या होगा ACB ये मान, ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए, तो सिंपल है, देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण के 180 होता है, दैट मीन्स ये कि 55 है ना, आप प्लस x आप प्लस 70, ये मिल करके 180 पूरेगा ना। यहाँ से x का मान निकालिए आप, वैसे दिख रहा है कि ये 180 आइए उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 125 हो जाएगा, बराबर 55 आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा में क्या संबंध होता है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, समांतर का संबंध होता है। क्या होता है, समांतर। दो त्रिभुज के मध्य बिंदु है ना, किसी त्रिभुज के दो रेखा के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु से अगर कोई रेखाखंड गुजारेंगे तो ये तीसरी भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे, इसके क्या होंगे, ये समांतर होंगे, याद रहेगा। चलिए ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए। 39 हो गया, 40 नंबर यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, एल एम समानता है तो ए का मान पूछ रहा है। देखिए समांतर है, ए का मान पूछ रहा है, ये क्या दिख रहा है, संगत दिख रहा है। संगत कोण बराबर होता है जब समांतर होता है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब 4a + 40 बराबर इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे दिख रहा है
कि क्या हो जाएगा 4a प्लस 40 बराबर 3a प्लस कितना 60, ये ना होगा। अब इसको सॉल्व कर 4 है, ये इधर आएगा तो 4 में से 3 गया तो 1 ये बराबर 60, ये उधर जाएगा तो -40, 60 में 40 गया तो 20, एक मान कितना आ जाएगा 20, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है सवाल, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। वैसे कोई भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो है, यदि दोनों कोण का अंतर इतना हो तो त्रिभुज का कोण के कोण है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए दो ऐसे समझ लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, दो कोण मान लीजिए x है ये y है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि है ना दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है दो कोणों के योग। साथ ही अंतर दे दिया है, कितना अंतर दे दिया हमको यहाँ पर 50, इसका मतलब x माइनस वाई का मान कितना दे दिया है 50 दे दिया है। ठीक है, और आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 होता है, इसका मतलब इस पूरे को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो मतलब यह हुआ कि x प्लस एक्स और फिर प्लस x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई फिर x प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। इसका मतलब दो कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब बराबर 180 हो जाएगा, समझे ये समझे। देखिए तीनों को योग कौन का योग 180, ये x प्लस वाई फिर ये भी x प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन कर लिए तो क्या होगा x प्लस वाई इंटू 2 हो जाएगा बराबर 180। यहाँ 2 से यहाँ पे भाग लग जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या आ गया 90 आ गया। तो वैसे ही दिख रहा है कि एगो कोण ये वाला कोण तो 90 होगा ही, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। वैसे 90 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए और बी रह गया। बाकी कोण निकाल लीजिए, जब ये दो कोण का योग अगर 90 है, अंतर भी तो दिया है, यहाँ पर अंतर भी तो दिया है 50। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से वाई वाई कटेगा, एक्स 2x बराबर 90 50, तो x बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 50 140, अब बटा में हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा कितना 140 बटा में 2, ये ना हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 70, मतलब x का मान आया 70, तो y भी 70, ये 70, ये भी 70, सॉरी 70 ने एगो 70 आया तो दूसरा कितना होगा, तो उसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 90 पूर्णा भी चाहिए ना, 7 वो आएगा 20, तो क्या हो जाएगा 20 आएगा तब 70 आएगा, एगो आएगा 90 आएगा, वैसे दिख रहा है मुझे, है ना, आप लोग भी देख सकते हो, है ना। x प्लस वाई 90 होगा, एगो तो 90 होगा ही, दूसरा निकालेंगे, दोनों को सॉल्व किए तो x का मान निकला हमको कितना 70, तो दूसरा कोण कितना आया 70। अब एक और कोण निकालना है, तो ऐसे हमको यहाँ पे दिख रहा था कि दोनों कोण का योग 90 दिया आया, जब x प्लस वाई का मान 90 आया, तो अगर x आया 70 तो y कितना होगा 20 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि यहाँ पर दिया है ABC और DF दो त्रिभुज समरूप है, इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसका क्षेत्रफल दे दिया, और कह रहा है भुजा का अनुपात निकालने के लिए। हम लोग को पता है एक प्रमेय कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजा का अनुपात निकालेंगे तो ऐसे क्षेत्रफल के अनुपात का रूट हो जाएगा, तो क्षेत्रफल है यहाँ पे 36, इसका है क्षेत्रफल 49, इसका रूट हो जाएगा, मतलब है कि 6/7 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6:7, मतलब ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है बिंदु इतना किस पाद में आएगा, देखिए दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद में ही आएगा, क्योंकि प्रथम पाद का ही चिन्ह प्लस प्लस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 में है कि x अक्ष का समीकरण क्या है, तो x अक्ष पर y 0 होता है, सबको पता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 46 में कि मूल बिंदु से दूर इसका दूरी कितना होगा, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y², है ना, ये होता है। तो यहाँ पर एक -a² प्लस ये हो जाएगा, -b² प्लस भी हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा, तो a² + b² का रूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। चलिए 46 हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर। यहाँ पे देख रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सैंतालीस नंबर, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना इतना एवं केंद्र इतना, तो शीर्ष
तीसरे शीर्ष का नियामक क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, हम लोग को पता है केंद्र का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 ये होता है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र का नियामक एगो है 3, x है 3 और y है 0, तो पहले x पे काम कर लीजिए, है ना। केंद्र का नियामक x कितना है, 3 है, तो x नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो यहाँ पे देखिए x1 कितना है 2 और प्लस 1, x3 मान लेते हैं x ही, क्योंकि वही तो निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस x से मान लेते हैं उसको, क्योंकि तीसरा बिंदु का तो ही निकालना है ना, अब बटे 3। अब यहाँ x का मान निकालेंगे हम लोग, तो सीधे सीधे वैसे दिख रहा है कि ये 3 3 9 हो जाएगा, ये माइनस ये जाएगा 2 1 3, कितना आ जाएगा 6, x का मान कितना आ जाएगा 6। फिर y नियामक निकालना होगा, तो हम यहाँ पे y नियामक क्या दिया है केंद्र का 0, ये 0 y नियामक है। अब y नियामक कैसे निकालते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यहाँ पे y1 कितना है 3, y2 कितना है -3, तो यहाँ पे 3 -3 और प्लस y3 तो नहीं वही निकालना है, इसलिए y मान लिए बटे में 3, ये भाग से गुना 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया, मतलब x आ गया 6 और y आया 0, तो 6,0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होता है, सबको पता है फॉर्मूला है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर लेते हैं 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस -1 में से 3 गया तो -4 का स्क्वायर 16, इसको रूट करेंगे तो 16 4 20 कितना होगा 20 का रूट क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20, 2 रूट 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिख रहा है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, किस बिंदु y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, उसी को हम लोग भुज कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे 50 नंबर, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, सबको पता है x1 प्लस x2 बटे 2, तो इसका x जोड़ दीजिए तो -10 और प्लस 6 तो -4 बटे में 2, इसका x 6 और -10 तो कितना -4 बटे 2, तो -2, -2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं इस टेस्ट का। अब बाकी 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो है ना, इसीलिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।